हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास में हम लोग बेसिक फिजिक्स का अध्ययन किए थे। लास्ट वाले वीडियो में समाकलन का अध्ययन किए थे। आज हम लोग अध्याय को स्टार्ट करेंगे, अध्याय 2, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आसान विधि से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एक से एक आपको ट्रिक दूंगा इसको समझने के लिए। मात्रक और बीमा, सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन उठेगा कि भौतिक राशि होती क्या है। सबसे पहले क्या उठेगा? भौतिक राशि। भौतिक, ध्यान से समझिएगा, राशियां, भौतिक राशियां, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। सबसे पहले इसको जानेंगे, भौतिक राशियां होती क्या है। वे राशि जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है। ध्यान समझिएगा, वे राशि जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। वे राशि जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है, उसे हम बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे आपकी जो एग्जाम्पल हो जाएगी वो हो जाएगा जैसे आपका चाल, दूरी, समय, वेग, ताप इत्यादि। ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। भौतिक राशि को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इस फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है? दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक को बोलते हैं मूल राशि। मूल राशि, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज पहला क्या होती है? मूल्य राशि। इसका अर्थ क्या होता है कि वैसे राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। वैसे राशि जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करते, किसी अन्य राशि से सहायता नहीं लेते, किसी अन्य राशि से मदद नहीं लेते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा आपका लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप इत्यादि। ये सब जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, यानी ये दूसरे से सहायता नहीं लेते हैं। दूसरा जो होती है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि। इसका उल्टा, वैसे राशि जो किसी अन्य राशि पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे आपका हो जाएगा चाल, वेग, घनत्व, बहुत सारे हैं। चाल, वेग, घनत्व, शक्ति, दाब, बल इत्यादि। ये सब जो भौतिक राशि है, इसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड करता है। अब जैसे कहा जाएगा कि चाल जो है एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, क्यों? यानी व्युत्पन्न राशि है, क्यों? तो हम जानते हैं कि जो चाल होती है उसका सूत्र होता है दूरी बटा समय। यानी हम चाल का मान तभी निकाल सकते हैं, बात को समझिएगा, यानी हम चाल का मान तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास दूरी हो और हमारे पास समय का जो वैल्यू वो मालूम हो, तब जाके हम चाल के मान को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी चाल जो है वह दो राशियों पर डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस पर और एक टाइम पर। इसलिए आपकी जो ये है चाल, इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद
नेक्स्ट आएगा आपका कि मात्रक क्या है। मात्रक जिसको हम बोलते हैं यूनिट, मात्रक क्या है, ध्यान समझिएगा, अभी आराम से समझ लीजिए। मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मापक की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि हो तो उसको मेजर करने के लिए एक मापक की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। और सभी वस्तु का जो मात्रक होता है वह एक नहीं होता है, यानी सभी वस्तु को हम एक मात्रक में माप नहीं सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हम दर्जी के दुकानों पर जाते हैं कपड़ा लेने, तो वहां जो कपड़ा है उसको हम किस में नाप कर लेते हैं, लेंथ में देता है। वो दर्जी किस में नाप कर देता है, लेंथ में देता है। इसी तरह अगर ग्वाला के घर दूध लेने जाइएगा तो किस में देगा, लीटर में देगा। किराने दुकानों पर सामान लाने जाइएगा तो किलोग्राम में देगा। यानी सबका अलग अलग मात्रक है, तो उसी हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मापक की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार भौतिक राशि को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, उसी तरह मात्रक को भी हम दो भागों में बांटकर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक को वही बोलते हैं, ये मूल राशि है तो यहाँ मूल मात्रक हो जाएगा, ये व्युत्पन्न राशि है तो यहाँ व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, और यहाँ क्वांटिटीज है तो यूनिट हो जाएगा। डिफिनेशन उसी प्रकार है कि यह किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरह आपका मूल मात्रक का अगर डिफिनेशन देना होगा तो ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है, और वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड करता है। आई होप आपको भौतिक राशि, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और मात्रक समझ में आसानी से आ गई होगी। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डाल रहे हैं। अब यहां से अब यहां आएगी मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति, इसको प्रणाली भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सिस्टम। मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम। साल पहले हर एक देश की जो वैज्ञानिक है अपना अलग अलग मात्रक का उपयोग कर रहे थे। आज से कुछ वर्ष पहले 3 मात्रक का उपयोग किया जाता है। अपने अपने 3 मात्रकों का जो उपयोग किया जाता है अलग अलग देशों में। जैसे पहला होता है आपका CGS, दूसरा होता है आपका FPS, ये ज्यादातर ब्रिटिश लोग इसका यूज करते थे। अब यहां से करते हैं, ये तीसरा होता है आपका MKS। ध्यान से यहां से समझिएगा, इसमें 3 राशि जो होती है उसको लिया जाता है, और वो 3 राशि होती क्या है, एक होता है लंबाई, एक होता है द्रव्यमान, और एक होता है आपका समय। ध्यान से समझेंगे इसको। एक आपको होता है लंबाई, एक होता है आपका द्रव्यमान, एक होता है आपका समय। CGS जो होती है, इसका जो फुल नाम होता है उसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका जो फुल नाम होता है वो फुट पाउंड सेकंड होता है, और इसका जो होता है इसका फुल नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। अब यहां से ध्यान समझिएगा, CGS जो पत्ती है वो क्या होती है। इसमें क्या होता है कि CGS पत्ती में जो लंबाई होती है उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, और जो द्रव्यमान होती है उसको ग्राम में मेजर किया जाता है। बात समझ रहे हैं। तथा जो समय होती है उसको सेकंड में मेजर किया जाता है। यानी वैसा पत्ती जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, तथा समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसे CGS सिस्टम कहा जाता है।
एफपीएस में क्या हुआ कि इसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। और एमकेएस पद्धति में जो लंबाई है वो मीटर में, जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में तथा जो समय है वो क्या किसमें, सेकंड में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब यहां से एक और आती है चौथा जो है, ध्यान से इसको देखेंगे, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल है वो क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखिए ये कब विकसित किया गया। अब क्या हुआ कि इसका जो यूज होता है, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, वह हमारी जो व्यापार है, जो व्यापार होता है वहां इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय रूप में इसका क्या किया जाता है, व्यापार के रूप में ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब क्या हुआ कि देखिए इसका क्यों उपयोग किया जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ जो अपना मात्रक होता है, जो हम लोग का देसी मात्रक होता है, जैसे हम लोग देसी मात्रक होता है पाव, मन, सेर का जो नाम है वो आप लोग सुने होंगे। इसमें जो है गेहूं चावल को क्या किया जाता है, तौला जाता है। पाव का नाम सुने होंगे, जैसे हम लोग यहाँ मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं एक पाव कोई सब्जी दे दीजिए। लेकिन जब अमेरिका का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, ध्यान समझेंगे, अमेरिका का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है और वह कहता है कि 1 पाउंड हमें सब्जी दे दो, 1 पाउंड सब्जी दो, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आती थी। और यहाँ के लोग जब अमेरिका जाते थे और जब वहां कहते थे कि 1 पाव सब्जी दो, तो वहां भी समझ में नहीं आती थी। तब यहाँ क्या हुआ कि व्यापार करने में दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी। तो 1971 ईस्वी में इंटरनेशनल सिस्टम का क्या किया गया, निर्माण किया गया। 1971 ईस्वी में इंटरनेशनल सिस्टम का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और 4 मात्रकों को और इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। पहले से 3 गो था और 4 मात्रकों को और क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब 7 मात्रक हो गए और उन 7 राशियों का जो मात्रक होते हैं, उन 7 राशि जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मूल्य राशि। बात समझ रहे हैं। तो उसी दिन से हम लोग 7 मात्राओं को क्या क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? तो वो 7 मात्रा कौन कौन होते हैं, ध्यान समझिएगा। यही आपको समझना बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको किसी भी भौतिक राशि के मात्रक निकालने आएगा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा। अब वो 7 मात्रक क्या होते हैं, अब यहां से देखिए, इसमें लिखते हैं राशि, इसमें लिखेंगे हम मात्रक, और एक खाना में लिखेंगे मात्रक संख्या। मात्रक संख्या समझ रहे हैं। अब आइए देखिए, पहला हम लोग चलते हैं राशि में, लिखते हैं आपका हो जाएगा लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और इसका जो मात्रक संकेत होता है वो क्या होता है, छोटा एम होता है। क्या होता है, छोटा एम होता है। अब यहां से आइए, दूसरा होता है आपका द्रव्यमान। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, इसे स्मॉल केजी से सूचित किया जाता है। तीसरा जो होता है आपका समय होता है, इसका जो मात्रक होता है सेकंड होता है,
और इसका जो संकेत होता है छोटा एस होता है। चौथा जो होता है आपका लंबाई द्रव्यमान समय, अब यहां से चौथा जो होता है वो विद्युत धारा हो गया। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर होता है मात्रक विद्युत धारा, जो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। इसे ए या कैपिटल आई द्वारा सूचित किया जाता है। पांचवा जो होता है ताप होता है, केल्विन होता है। इसका मतलब क्या होता है? केल्विन होता है। इसका जो सूचक होता है वो कैपिटल के होता है। अब यहां से जो आपका 6 है उसे हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, लंबाई द्रव्यमान समय विद्युत धारा ताप। अब यहां से एक लिखते हैं ज्योति तीव्रता। सबसे पहले यहां से ज्योति तीव्रता, इसका जो होता है कैंडला होता है, इसको संक्षेप में सीडी लिखा जाता है। और आपका 7वां जो होता है वो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लिखते हैं मोल। यहां भी आपका मोल। अब यहां से देखिए, ध्यान समझिएगा पुनः, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला और पदार्थ की मात्रा मोल मोल। अब यहां से थोड़ा सा आप देखेंगे इस मात्रक संकेत में, इस मात्रक संकेत में तो जो आपका विद्युत धारा है और जो आपका ताप है उसका जो मात्रक संकेत है वो कैपिटल अक्षर में लिखा गया है। ध्यान समझिएगा, ध्यान से देख रहे हैं। जो आपका विद्युत धारा है, जो आपका ताप है, उसका जो मात्रक संकेत है वो कैपिटल अक्षर में लिखा गया है। और इसको छोड़कर बाकी सब जो है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखा गया है, उसको स्मॉल लेटर में लिखा गया है। ऐसा क्यों? इसको हम कैपिटल में नहीं लिख सकते, इसको हम कैपिटल में नहीं लिख सकते। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि जिस राशि का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, यानी जिस राशि का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, तो वह हमेशा क्या होती है? आपको क्या लिखना है? बड़े अक्षर में लिखना है। इसको क्या लिखना है? कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। यानी जिन राशि का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसे हम कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। जैसे एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए यहाँ कैपिटल लिखा गया है। केल्विन एक क्या है? यहाँ ताप का जो मात्रक है केल्विन, ये एक वैज्ञानिक है, इसलिए इसे कैपिटल अक्षर में लिखा गया है। इसी तरह बल का कोई मात्रक पूछता है तो आप क्या बताते हैं? न्यूटन, तो इसको हमेशा कैपिटल एन लिखना है। इसी तरह कार्च का जो मात्रक होता है ये कैपिटल जी होता है, क्योंकि न्यूटन भी एक वैज्ञानिक है। और जूल, जैसे जूल होता है, जूल भी एक क्या है? वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक जब नाम आता है तो वहां कैपिटल लिखी जाती है। बात समझ में आ रहा है कि क्यों यहाँ कैपिटल लिखा गया है? क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो वैज्ञानिक के नाम पर है एम्पियर, और ताप यानी केल्विन भी एक क्या है? वैज्ञानिक है। कोई दिक्कत? तो हम लोग इस वीडियो में क्या समझे? भौतिक राशियां क्या है, इसको कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद सिस्टम का अध्ययन किए, सीजीएस क्या होती है, एफपीएस क्या होती है और एमकेएस क्या होता है। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम का अध्ययन किए। सिस्टम जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए लागू किया गया था 1971 ईस्वी में, जब क्या हो रही थी? दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ एक और बात ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़कर दो और संपूरक मात्रक भी होते हैं। इसको छोड़कर दो और संपूरक मात्रक होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग, यहां से आपका होता है समतल कोण। समतल कोण, इसका जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। इसे संक्षेप में आरएडी लिखा जाता है। और दूसरा जो होता है आपका घन कोण होता है, या इसको ठोस कोण भी बोलते हैं। इसका जो मात्रक होती है एस्ट्रेडियन होता है।
इसे संक्षेप में एसआर लिखा जाता है। ध्यान समझिएगा, दो समपूरक कोण होते हैं, एक समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है और एक घन कोण जिसका मात्रक स्टेडियन होता है। अब यहाँ से उठेगा कि समतल कोण होता क्या है और घन कोण क्या होता है। ध्यान समझिएगा, जब एक रेखा पर इस प्रकार दूसरी रेखा कर मिलती है तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं समतल कोण, और घन कोण इसको बोलते हैं शंकु आकार की जब आकृति बनेगी शंकु आकार की, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे घन कोण और इसको हम बोलते हैं समतल कोण। कोई दिक्कत? तो ये दो समपूरक कोण होते हैं जिसका मात्रक रेडियन होता है, संक्षेप में आरएडी लिखते हैं, और इसका जो मात्रक होता है स्टेडियन होता है, इसे संक्षेप में एसआर लिखते हैं। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग निम्नलिखित भौतिक राशि के मात्रक को निकालेंगे। निकालने के लिए ये वाली जो बातें हैं याद रखना होगा। और इसमें देखिए और एक बात बता देते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को आपको निकालने के लिए ये जो 7 राशि है इसमें मुख्यतः 3 राशि को आपको ज्यादातर याद रखना पड़ता है, एक लंबाई का, एक द्रव्यमान का और एक समय का। इसको ज्यादातर आप याद रखिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये ज्यादातर यूज होते हैं, एम, केजी, एस। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे,